लोगों के पास ना टैलेंट की कमी नहीं है। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए, कोई इंजीनियर, किसी का बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन जब अपनी बात करे और अपने पास कोई टैलेंट ना नजर आए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, सरवाइव कैसे करेंगे। और इस कंपटीशन के जमाने में तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि आगे करेंगे क्या। तो आपकी जो ये सोच है ना और जो ये कंफ्यूजन है, आज ये क्लियर होने वाला है इस ऑडियो बुक समरी से। तो तैयार हो जाइए। तो आज की समरी का नाम है ग्रिट, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। और इस समरी की बात करें तो सबसे पहला सवाल कि ये ग्रिट है क्या। दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स हैं, इन सबका सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल्स और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, अब चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। इस समरी में आपको हम बताएंगे कि ग्रिट होती क्या है। आप इस समरी में जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ होता है और आपको क्लियर गोल्स की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी। और ये भी पता चलेगा कि जिंदगी में गिव अप ना करना यानी हार न मानना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हैं और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हैं तो इस समरी को जानना तो बनता है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। ऑथर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ, आर्ट और स्पोर्ट्स की फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। तो एंजेला ने देखा कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। एंजेला ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों की दो कॉमन क्वालिटीज होती है। पहली तो ये कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते हैं, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं लिखता था, उसकी स्टोरीज मेलोड्रामेटिक और बोरिंग लगती थी, मगर उसने लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में सुधार करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। वो अपने काम में सुधार करते रहते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो उसके मास्टर ना बन जाए। अपने गोल्स को लेकर के ये एकदम क्लियर होते हैं। तो अगर हम इन दो क्वालिटीज के नाम रखें तो ये है परसोवियरेंस और दूसरी है पैशन। परसोवियरेंस है हार्ड वर्क और गिर के फिर से उठना, और पैशन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। और इन सब क्वालिटीज को हम एक नाम दे सकते हैं और वो है ग्रिट, यानी पैशन और परसोवियरेंस। तो आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। मतलब ये कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग। इनके अंडर परफॉर्म होने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। इनकी शुरुआत एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो या ना हो, मगर अपने पैशन और परसोवियरेंस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उसमें जरूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट्स को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है और वो है ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस जो ये हर रोज करते हैं, और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। हम इनकी रोज की ट्रेनिंग को नहीं देखते हैं और ये नहीं देखते हैं कि अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। और इस बहुत ही बढ़िया सी बात के साथ अब आगे बात करते हैं, हाउ ग्रिटी आर यू। आइए जानते हैं। एक दिन एंजेला डकवर्थ ने व्हाइटन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उनके पास आया। वो ग्रिट के बारे में और जानना चाहता था। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो, लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो, यानी एक ही इंडस्ट्री या करियर पाथ में बने रहो। एक चीज छोड़कर दूसरी चीज में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जिस चीज में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और सक्सेस अचीव करनी है,
उस चीज की आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके पास ग्रिट होती है वो अपने काम से इतना प्यार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक करियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो भी काम पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है और ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वॉरेन बुफे इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं जिसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला ये कि एक पेपर में अपने करियर गोल्स लिखिए। 25 के करीब गोल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। दूसरा स्टेप है कि जो भी लिखा है उस पर फोकस करो। ऐसे 5 गोल्स चूज करो जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 5 गोल्स को सर्कल कर लो। और तीसरा स्टेप है कि जो 20 गोल्स आपने सिलेक्ट नहीं किए उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। ये आपको आपके इम्पोर्टेंट गोल से भटका सकते हैं। वैसे एंजेला डकवर्थ ने ये खुद भी ट्राई किया है। आपके करियर पाथ में आपका सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, ना कि 25 या 5, क्योंकि हमें अपनी लिमिटेड एनर्जी और टाइम बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करना है। जो चीज आपका फोकस है उसे अपना 100% दीजिए। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, फिर चाहे जो भी चैलेंज आए उसे फेस करो। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं इंटरेस्ट की। फॉलो योर पैशन, यानी कि अपने पैशन को फॉलो करो। ये एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी है। यही सेम चीज हमेशा ग्रेजुएशन स्पीच में भी बोली जाती है कि वही करो जो आपको पसंद हो, या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं, और ये स्टडीज से पता चला है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज्यादा मजा आता है। करीब 100 डिफरेंट रिसर्च स्टडीज से ये बात साबित हो चुकी है। जैसे कि अगर कोई बहुत सोशल टाइप पर्सन है तो उसे ऐसी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जहां उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम सूट करेगा। इन 100 स्टडीज से एक कॉमन बात भी पता चली है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसीलिए ये बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। ये लोग अपने साथियों के साथ ज्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं। अपनी जॉब में काफी लंबे टाइम तक टिककर काम करते हैं। बेशक इनके सामने भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ना तो ये काम छोड़कर जाते हैं और ना ही करियर चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हालांकि स्टडीज से ये बात भी सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपना पैशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं, तो बाकियों का क्या हुआ? शायद ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने के लिए रोका जाता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग या एक्टिंग, क्योंकि ये सब अच्छे प्रोफेशन नहीं समझे जाते। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे अपना पैशन फॉलो करेंगे तो उनका कोई करियर नहीं बनेगा और वो सड़कों पर भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों ने अपना पैशन पूरा किया है और सक्सेसफुल सिंगर, डांसर, पेंटर, राइटर और आर्टिस्ट बनकर नाम कमाया है। उन्हें जो पसंद था उन्होंने वही फॉलो किया। उन्होंने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की। हमें अपने बच्चों को उनके शौक पूरे करने से रोकना नहीं चाहिए। वो जो बनना चाहे उन्हें बनने दीजिए, एस्ट्रोनॉमर, प्रोग्रामर या फिलोसोफर। जो काम हमें पसंद है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें उस काम का एक्सपर्ट बना देती है। और ऐसा नहीं है कि हॉबी को प्रोफेशन या पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम के आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको अब तक अपना पैशन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हर किसी को अपना यूरेका मोमेंट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अपनी ड्रीम पूरे करने की इस कहानी के साथ आगे अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। आपको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। ये बात कई लोगों के साथ एकदम सच साबित हुई है, जैसे कि बैलेरिनास, वायलिन बजाने वाले आर्टिस्ट, बास्केटबॉल प्लेयर या फिर किसी भी फील्ड के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लो और फिर एक और नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं और वो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और ना ही कभी सेटिस्फाई होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई सुधार करते रहते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो आपको पता चलेगा कि जो लोग अपने करियर की शुरुआत में ही गिव अप कर लेते हैं वो अपने स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। हर रोज सेम चीज रिपीट करने वाले भी सुधार नहीं करते, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट अपनी स्किल्स में लगातार सुधार लाते रहते हैं।
इम्प्रूव करते रहते हैं। तो यही सक्सेस का आइडियल पाथ है। अगली स्टेज आती है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। तो अपना करियर कभी मत छोड़िए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और फाइनल स्टेज है पर्पस। आप जो भी करते हो उसका एक ग्रेट पर्पस तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पस से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इसे ब्रिकलेयर्स यानी कि ईंट बिछाने वाले की स्टोरी से समझ सकते हैं। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे, तभी एक अजनबी आया और उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पहले ब्रिकलेयर ने जवाब दिया कि मैं ईंटें बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरा बोला कि मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो बात ये है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंटें बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए ये एक करियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन है। वो इस काम को अपना हाई पर्पस मानकर काम करता है। इसलिए जो लोग अपने काम में कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं वो औरों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। आपका काम आपका सिर्फ जॉब है या करियर है या पैशन है? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रमोशन के लिए काम करते हैं या आप औरों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं? इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसी लगी आपको ये समरी? आपने क्या ट्राई किया है लाइफ में? कभी आप ट्राई करने वाले हैं कुछ नया? सब कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आगे की समरी के बारे में आपको जानना है वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। या फिर कोई नई चीज दिमाग में आ रही है कि शायद हम ये कर सकते हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।